शहर से बहुत आगे एक ऊंची मीनार पर खुश शहजादे का एक पुतला रखा था। वो सर से पांव तक बारीक सोने की परतों से आरास्ता था। उसकी आंखों की जगह 2 चमकदार नीलम थे और उसकी तलवार के हत्थे पर बड़ा सा लाल चमकदार मानिक था। एक रात एक छोटी चिड़िया शहर के ऊपर परवाज कर रही थी। वो थकी हुई थी और उसे वो शब खुश शहजादे के कदमों में बितानी थी। वो सोने ही वाली थी कि उस पर पानी की एक बूंद गिरी। उसे हैरानी हुई क्योंकि आसमान में अभी तक कोई बादल नहीं था। उसके बाद एक दूसरी पानी की बूंद उस पर आकर गिरी। वो चिड़िया सोने के लिए दूसरी जगह ढूंढने लगी। इतने में एक तीसरी बूंद फिर उस पर आकर गिर गई। चिड़िया ने ऊपर गर्दन उठाकर देखा तो उसे समझ आया कि पानी खुश शहजादे की आंखों से बह रहा है। उस चिड़िया को उस पर बहुत तरस आया और उसने पूछा, आप कौन हैं और आप क्यों रो रहे हैं? मैं भी एक इंसान था और एक शानदार महल में रहता था। मैं बहुत रहमदिल था। मेरा दिल बहुत सच्चा था। मेरी सल्तनत में किसी भी तरह की कोई परेशानी नहीं थी और इसीलिए मेरे दरबारी मुझे खुश शहजादा कहते थे। मेरी मौत के बाद मुझे एक ऊंचे खंबे पर बिठाया गया है। मेरा दिल शीशे से बना हुआ है। फिर भी जब भी मैं मेरी रियासत की परेशानी और बदहाली देखता हूँ तो मेरा दिल रोने लगता है। आप बहुत रहमदिल हैं, लेकिन आप क्यों रो रहे हैं? बहुत दूर एक छोटी सी झोपड़ी में एक दर्जी का छोटा बच्चा बीमार है। वो रो रहा है क्योंकि उसकी माँ उसे खाने के लिए कुछ भी नहीं दे रही है, क्योंकि वो बहुत गरीब है और वो उस छोटे बच्चे को करीब से बहने वाली नदी का पानी दे रही है, लेकिन उस बच्चे का पेट खाने के लिए तरस रहा है। अब आप यहाँ से उनकी मदद कैसे करेंगे? मेरी तलवार के मुंड से मानिक ले लो और उस गरीब औरत को देकर आओ। उस छोटी चिड़िया ने शहजादे का हुक्म माना और उसके बाद उसने दर्जी की झोपड़ी की तरफ परवाज की। वो उसके घर पहुंची और टेबल पर मानिक रख दिया। उस गरीब बच्चे को बीमारी से थोड़ी राहत मिले, इसलिए वो उसके करीब करीब थोड़ी फड़फड़ाई भी। जैसे ही चिड़िया वापस उड़ी, वो गरीब माँ चमकदार मानिक लेने के लिए उठ बैठी। माँ और बच्चा दोनों बहुत खुश थे। जब चिड़िया वापस लौट आई तब शहजादे ने कहा, मुझे एक मुसन्निफ दिखाई दिया है। उसे बहुत ठंड लग रही है और वो बहुत भूखा है। फिर भी वो कहानी लिख रहा है, क्योंकि अगर उसने वो कहानी अधूरी छोड़ी तो उसे कुछ भी नहीं मिलने वाला। प्यारी चिड़िया, बराए मेहरबानी तुम मेरी आंखों में से एक नीलम निकाल कर उसकी मदद कर सकोगी क्या? नहीं शहजादे, मैं ये नहीं कर सकती। ये मेरा हुक्म है प्यारी चिड़िया। उस चिड़िया को शहजादे की आंखों से नीलम निकालने की कतई ख्वाहिश नहीं थी। फिर भी उसने गैर इरादतन उस रहमदिल शहजादे का हुक्म माना। इसीलिए वो चिड़िया एक बार फिर, चाहे एक लम्हे के लिए ही, एक और परेशान हाल की जिंदगी में उसकी कुछ मदद के लिए परवाज कर गई और उसने वो नीलम उस मुसन्निफ की टेबल पर रख दिया। चिड़िया ने देखा इतनी ठंड और बहुत ज्यादा भूखा रहने की वजह से वो मुसन्निफ बेहोश हो गया है। ताहम चिड़िया ने कुछ लकड़ियाँ इकट्ठी की और उसने मुसन्निफ के करीब ही रखे आग की जगह पर डाल दी और आग रोशन की। जैसे ही चिड़िया वहाँ से दूर गई, मुसन्निफ को जलती हुई आग से गर्मी हासिल हुई और वो धीरे धीरे उठ गया। उसने देखा कि टेबल पर चमकदार नीलम है, जिसे हासिल करके वो बहुत खुश हुआ और उसने अपने रब से इस नेमत का शुक्रिया अदा किया। फिर से छोटी चिड़िया परवाज कर गई और फिर शहजादे ने उससे कहा, मुझे एक छोटी लड़की दिख रही है। उसके पास की सभी चीजें नाले में गिर गई हैं। वो बहुत घबराई हुई है और कांप रही है, क्योंकि उसे पता है कि अगर वो खाली हाथ घर लौट गई तो उसके वालिद उसे बहुत पीटेंगे। शहजादे, उसे देने के लिए आपके पास कुछ भी बाकी नहीं है। प्यारी चिड़िया, मेरे पास एक और आंख बची हुई है। बराए मेहरबानी उस बेचारी लड़की को दे दो। नहीं शहजादे, मैं ऐसा नहीं करूँगी। अब अगर मैंने आपका दूसरा नीलम भी हासिल किया तो आप अंधे हो जाएंगे। मैं तुमसे दरख्वास्त करता हूँ प्यारी चिड़िया, किसी की मदद करने की ये मेरी आखिरी ख्वाहिश है। इसके बाद मैं तुम्हें परेशान नहीं करूंगा और तुम मुझे छोड़कर जा सकती हो और अपने सफर पर निकल सकती हो।
शहजादे के हुक्म की वजह से उस चिड़िया ने बिना ख्वाहिश के ही खुश शहजादे की आंखों का दूसरा नीलम भी निकाल लिया और अब शहजादा पूरी तरह से अंधा हो चुका था। कुर्बानी की ऐसी शानदार पहचान रखने वाले उस पुतले के लिए चिड़िया का यह आखिरी काम था और बहुत तसल्ली से चिड़िया ने उस नीलम को निकालकर उस लड़की के हाथ में रख दिया और फिर से शहजादे के पास लौट आई और उसने कहा, अब मैं कहीं नहीं जाऊंगी शहजादे, मैं यहाँ मेरी आखिरी सांस तक आपके साथ रहूंगी। इसी वक्त से मैं आपकी आंखें बनूंगी। अब वो चिड़िया बहुत सारे परेशान रहने वाले लोगों का अजीब से दिखने वाले मुजस्समे को हर रोज खबर देने लगी। उस खुश शहजादे के हुक्म से चिड़िया ने उस मुजस्समे से सोने की परतें निकालना शुरू करी और गरीब लोगों की मदद के लिए उन तमाम परतों को उन लोगों में बांट दिया ताकि वो एक बेहतरीन जिंदगी जी सके। अब मुजस्सिमा बदसूरत और काला बन चुका था। अब उसके ऊपर कोई सोना नहीं बचा था। जल्दी ही सर्दी का मौसम आ गया और उस चिड़िया को सर्दी की वजह से बहुत ठंड लगने लगी थी। इतनी ठंड थी कि वो चिड़िया मरने वाली थी। उसने खुश शहजादे की जानिब छलांग लगाई और उसकी पेशानी को चूम लिया। मैं आपसे आखिरी बार अलविदा कहना चाहती हूँ मेरे शहजादे। अच्छा, आखिर तुमने अपने अगले सफर का फैसला कर ही लिया। मेरी छोटी दोस्त, मुझे तुम पर फख्र है। संभल कर जाओ मेरी छोटी दोस्त, संभल कर जाओ। नहीं शहजादे, मैं अब अपनी मौत का आखिरी सफर करने वाली हूँ। मेरी मौत तो बरहक है, इसीलिए एक दिन मैंने आपके साथ रहने का फैसला किया है। मुझे कोई गिला नहीं है क्योंकि मैं खुश हूँ और बहुत सुकून में हूँ। जिस मुजस्समे से चिड़िया को मोहब्बत थी और लगाव था, उसी मुजस्समे के कदमों की तरफ चिड़िया फड़फड़ाते हुए गई। वो शहजादा भी बहुत वक्त तक रोता रहा। अब उसके जिस्म में जो शीशे का दिल था वो काला सा हो गया था और वो फूटकर 2 टुकड़े हो गया। वहाँ के मेयर ने वो पुतला नीचे खींचने का हुक्म दिया क्योंकि वो खूबसूरत नहीं रहा था और उसका कोई भी इस्तेमाल नहीं था। लेकिन टूटा हुआ दिल भट्टी में पिघला ही नहीं, इसीलिए उसे दूर फेंक दिया गया और वो एक कचरे के ढेर पर आकर गिर गया जहाँ मासूम चिड़िया भी मरी हुई पड़ी थी। ये सब देखकर रब ने उसके जरिए बनाए फरिश्तों को उनका इम्तिहान लेने के लिए वहाँ भेजना चाहा और इसीलिए उन्होंने कहा, जमीन पर मौजूद मेरे जरिए बनाई गई 2 बेशकीमती चीजें मुझे ला कर दो। जी अल्लाह। अब वो जन्नत के फरिश्ते उस कचरे के ढेर के करीब आए जहाँ मासूम चिड़िया मरी पड़ी थी और खुश शहजादे का दिल भी था। उन फरिश्तों ने उन्हें ऊपर उठा लिया और अब वहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कचरा बाकी था। ओ आसमानी रोशनी के मालिक, आपकी जमीन पर हमें ये 2 बेशकीमती चीजें मिल गई हैं। खुश राजकुमार का शीशे का दिल और मरी हुई चिड़िया, इन 2 अनमोल चीजों को चुनने के लिए रब ने फरिश्तों की बहुत तारीफ की। अब यह चिड़िया यहाँ मेरे बगीचे में रहेगी और राजकुमार भी यहीं रहेगा। वो मेरी इस खूबसूरत जन्नत का मजा लेंगे। अब जब कभी चिड़िया और खुश शहजादा दुनिया में तकलीफ देखेंगे तब उनके आंसू आसमान से नीचे गिरेंगे और उन्हीं की बदौलत बादलों से नर्म बारिश होगी। कहानी खत्म हुई। If you enjoyed this story, please like and subscribe our channel and press the bell icon to get future updates.